कि ये इंसान कुरान नहीं लिख सकता और अज़मत बीबी ज़हरा बयान करने के लिए या अल्लाह का कुरान चाहिए या मोहम्मद की ज़ुबान चाहिए, क्योंकि ये वो सैयदा हैं जो अल्लाह का सबसे बड़ा राज है। ये वो बीबी हैं जो हुज्जतों पे हुज्जत हैं। ये वो सैयदा हैं कि जिनके दरवाजे पे दोनों जहानों के फ़कीर रोटियां मांगने आते हैं। समझ में आता जाए तो थोड़ा थोड़ा बोलते रहें, चूँकि वक्त के दामन में अव्वल गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि चूँकि आपको इल्म है कि हम तिब के दौरे पर, पाकिस्तान के तिब के दौरे पर हैं और यहाँ पर हमें मौला की तरफ से ड्यूटी मिली कि हम थोड़ी देर आपके यहाँ मुज़ाहिम हों और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान करें। और चूँकि अभी हमारी एक जगह क्लिनिक भी है, वो किबला आपको शायद ये बता देंगे, जहाँ ऐलान कर देंगे, मरीज़ों का मुफ्त मुआयना और चेकअप कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम आपको खैर अभी गाइड कर देंगे। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजों से। अर्ज़ खिदमत के किबला के ये वो सैयदा हैं कि जो अल्लाह का सबसे बड़ा राज हैं। ये वो बीबी हैं जो हुज्जतों पे हुज्जत हैं। ये वो सैयदा हैं कि जिनके दरवाजे पे दोनों जहानों के फकीर रोटियां मांगने आते हैं। ये वो सैयदा हैं कि जिनकी चौखट पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू देकर मिन्ना अहलल बैत का तमगा इम्तियाज सलमान को हासिल है। या अली। ये वो सैयदा हैं कि जिनके कनीजों के शुक्रिया अल्लाह कुरान में अदा करे। ये वो सैयदा हैं कि जिनकी चौखट की कसमें अल्लाह कुरान में खाए। ये वो सैयदा हैं कि जिनके तस्बीह के दाने इस्तिखारे के जरिए से गुनहगार बंदे को अल्लाह के साथ मशवरे के काबिल बना दे। किबला अर्ज़ खिदमत की ये वो सैयदा जिनकी तस्बीह के दाने, तस्बीह हम पढ़ते हैं ना बीबी फातिमा की, जिस बीबी के तस्बीह के दाने इस्तिखारे के जरिए से गुनहगार बंदे को अल्लाह के साथ मशवरे के काबिल बना दे, उसे फातिमा कहते हैं। ये वो सैयदा हैं कि जिनके इस्मत के वजन के आगे हर दफा रिसालत वाले पलड़े को उठ जाना पड़े। किबला ये बाप नहीं उठता था अपनी बेटी की ताजीम में। अगर बाप उठता होता तो जिन्होंने मसवाक वाली सुन्नत भी नहीं छोड़ी, वो अपनी बेटियों के आगे उठ खड़े क्यों नहीं होते? ये बाप नहीं उठता था, इस्मत बतूल का वजन इतना था कि हर दफा रिसालत वाले पलड़े को उठ जाना पड़ता था। सामीन गिरामी कदर, जिससे आए सूरह शरीफ का पढ़ने का शर्फ हासिल किया, ये कुरान की सबसे छोटी सूरा है, सबसे छोटी सूरा। अगर इसको गिन भी लें तो आपके लिए आसान है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 10 लफ्जों की सूरा, और इस 10 लफ्जों की सूरा में 5 लफ्ज पूरे कुरान में ऐसे आए हैं कि जो फिर पूरे कुरान में आए नहीं। अल्लाह की हिकमत देखें, अल्लाह का कमाल देखें, अल्लाह की वो अदबियात अरब का वो लहजा देखें, वो शायरी देखें कि जब रसूलुल्लाह ने ये सूरे को एक जगह पर लिख के और खाना काबा की दीवार पे रखा, तो बड़े बड़े शायरों के जितने भी अशार थे वो सब जमीन पर आ गए। और ये सब जिस तरह हारून के दरबार में मूसा के सांप ने अजदहा बना और सब छोटे छोटे सांपों को खा गया, तो जितने जादूगर थे वो कलमा गो हो गए। उन्होंने अल्लाह की वहदानियत को कबूल कर लिया कि हमारा तो जादू था मगर ये जादू नहीं है। वो सब सजदा रेज हो गए। इसी तरह जब रसूलुल्लाह ने ये सूरह कौसर को जब खाने की काबा की दीवार पर चस्पा किया, तो तमाम अदबियात अरब के जितने भी वहां पर अरब में मौजूद शुअरा थे वो सजदा रेज हो गए, मान गए कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है। सबसे छोटी सूरा जिसके अंदर 5 लफ्ज पूरे कुरान में ऐसे आए जो फिर पूरे कुरान में नहीं आए। पूरे कुरान में इन्ना आतैना सिर्फ इसी सूरा में, पूरे कुरान में अल कौसर सिर्फ इसी सूरा में, पूरे कुरान में अब्तर सिर्फ इसी सूरा में, पूरे कुरान में शानिया का सिर्फ इसी सूरा में। मैं कहता हूं तू 4 बेटियां कहता है, अल्लाह लफ्ज कौसर दूसरा नहीं रखता। ये एक बहुत बड़ी बहस है कि रसूलुल्लाह की एक बेटी थी कि 4,
ना किसी से जिद है, ना किसी से झगड़ा। अगर जाग रहे हैं तो एक फिक्रा कहता हुआ आगे चलूं कि हमारी चौथी या पांचवी जमात में भी ये फिक्रा लिखा जाता है कि जी आया आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में क्या दिया था? मैं कहता हूं ए मौलाना, कुछ तो अपने जमीर को झंझोड़, कुछ तो लोगों को धोखा देना छोड़। किबला बेटियां मौलवी 4 बताता है, जहेज सिर्फ बीबी फातिमा का बताता है। बेटियां 4, नवासे वही 2 बताएगा। बेटियां बढ़ाई हैं तो नवासे भी बढ़ा, मगर नवासे बढ़ाना इतना आसान न था। अगर मौलवी नवासे बढ़ाता तो फिर रसूल की जुल्फे कौन पकड़वाता, रिजवान को दर्दी कौन बनाता? ये सारे काम नहीं कर सकते थे। नहायत ही मुख्तसर कर रहा हूं, अर्ज खिदमत कि हम पूरे पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इस दौरे के अंदर हमारा काम यह है कि पूरी दुनिया को केमिकल से पाक करें। केमिकल से पाक जितने ग़िज़ाएं हैं, जितनी दवाएं हैं, ये जो केमिकल हैं हमारे बीच में आ चुके हैं और यही केमिकल कैंसर का बायस बनते हैं, यही केमिकल हमारे घुटनों के दर्द का बायस बनते हैं, यही केमिकल हमारे गुर्दों के फेल होने का बायस बनते हैं। मगर अगर आप छोटे मोटे अहल बैत के नुस्खों को जान लें, समझ लें, पढ़ लें तो आप इन बीमारियों से दूर हो सकते हैं। ये नबियों के नुस्खे हैं। 1.25 लाख नबी जब इस दुनिया में आए तो इन दुनिया की गलादतों ने उन्हें बीमार कर दिया। मैं बहुत ही शार्ट कर रहा हूं चूंकि मुझे पता है कि पीछे 2 बुजुर्गान मौजूद हैं और खैर हमें भी जाना है तो टाइम में इतनी गुंजाइश नहीं है और मैं मुज़ाहिम भी नहीं होना चाहता हूं। सिर्फ 2-4 चीजें आराय सुन लें और हम आपकी रफ़े ज़हमत करते हैं। तो अर्ज़ खिदमत के किबला कि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को ये केमिकल से पाक करें। अब केमिकल से क्या, किस तरह पाक कर सकते हैं कि ये 1.25 लाख नबी जब इस दुनिया में आए तो इन दुनिया की गलाजतों ने उन्हें बीमार किया, परेशान हुए। क्या करें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रुजू करते, मालिक अब क्या करें? तो ऐसा नहीं है कि ये जो जितनी बीमारियां आज आपके पास है क्या उस वक्त नहीं थी। ये नज़ला भी होता था, जुकाम भी होता था, पेट में दर्द भी होता था, बुखार भी होता था और बहुत सारे मसाइल जो ये थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श से हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए से कुछ नुस्खे भेजा करते थे और उन नुस्खों को जब वो अंबिया इस्तेमाल करते, न फकत अंबिया जिस भी दौर में आए उस वक्त जमाने में कुछ ना कुछ बीमारियां जरूर थी। लोग कहते कि आप जब हमें अल्लाह के नजदीक ले जाना चाहते हैं तो इन बीमारियों से भी हमें छुटकारा दें। इमाम ज़माना का सिपाही कौन बनेगा? उलमा सारे आते हैं, आपको रूहानी आकर बताते हैं कि नमाज भी पढ़ें, रोजे भी रखें, सच भी बोलें, झूठ ना बोलें, लोगों को धोखा ना दें, हसद ना करें, वालिदैन का एहतराम करें, छोटों पर शफकत करें। ये सारी चीजें बताते हैं कि आप नेक बनेंगे और खुदा के नजदीक होंगे। मगर अगर जिस्म में जान नहीं होगी तो 4 रकत की जगह 2 रकत भी नहीं पढ़ेंगे। जिस्म बहुत जरूरी है। जिस्म ठीक होगा तो आप अल्लाह के नजदीक हो सकते हैं। रूहानी गिजा के साथ साथ आपके जिस्म की तकवीत का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये अंबिया के पास जब ये मुश्किलात आई तो वो अल्लाह से रुजू करते थे। अल्लाह हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए से वही फरमाते थे। जिस तरह कुरान मजीद का इल्म वही परवरदिगार है, इसी तरह से तिब्ब अंबिया व अहल बैत का इल्म भी इल्म वही परवरदिगार है। मगर हमने इनको भुला चुके हैं, छोड़ दिया है, हमें छुड़वाया गया है। असल में जिस तरह से बहुत सारी ऐसी सब्जियां, बहुत सारे ऐसे फ्रूट जो कि अंबिया इस्तेमाल करते थे, आयमा इस्तेमाल करते थे, हमें आज उनका पता भी नहीं है। मसलन एक सब्जी है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिसको आप कुल्फा की सब्जी कहते हैं। कुल्फा की सब्जी ये बीबी की सब्जी है। ये बीबी बड़े शौक से खाती थी और जब बीबी के इस दुनिया से जब पर्दा कर गई तो मदीने की औरतें जब मदीने की गलियों से, बाजारों से गुजरती थी और इस सब्जी पर नजर पड़ जाती थी तो फौरन रोने बैठ जाती थी, सैयदा की याद आ जाती थी। तो बनी उमैया वालों ने जब ये देखा कि ये क्या हो रहा है तो उन्होंने, इन बदबख्तों ने क्या किया, खुदा लानत करे इन पर, कि इन्होंने मदीने की गलियों में डोल बजवा कर ये ऐलान करवाए ये सब्जी तो पागलों की गिजा है, ताकि कोई ना खाए। चूंकि उन्होंने देखा कि जब तक ये सब्जी बाजार में रहेगी सैयदा की मोहब्बत जिंदा रहेगी। और आज जब रिसर्च की गई कि ये सब्जी के कितने फायदे हैं तो आज पता चलता है कि शुगर के मरीज अगर इस सब्जी को खाएं तो उनकी शुगर खत्म हो जाएगी। जिनको सांस का मसला है या जिनको जो हेपेटाइटिस है, अगर ये सब्जी खाते रहे तो उनकी हेपेटाइटिस खत्म हो जाएगी। इसी तरह से मतलब जिनके गुर्दे फेल हैं, सिर्फ एक छोटा सा नुस्खा है, अखरोट और अजवाइन, इन दोनों को हम वजन पीस लें और 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम खा लें तो 1 हफ्ते में आपके डायलिसिस खत्म हो जाएंगे। कितना बड़ा माइग्रेन का दर्द, सर में दर्द होता है ना, आधे सर का दर्द जो जिसको कहते हैं दर्द शकीका, इसका पूरे एलोपैथी के अंदर कोई इलाज नहीं है। मगर अहल बैत ने हमें बताया है
कि अगर इस साबित अखरोट को तोड़े नहीं, साबित अखरोट को लकड़ी के साथ तवे पर हल्का गरम करें और गरम गरम को, गर्मियां हो तो एक सुबह एक शाम और सर्दियां हो तो 2 सुबह 2 शाम गरम गरम को तोड़ के खा लें, 20 साल पुराना भी आपके सर का दर्द होगा तो चला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप अंदाजा करें कि अगर 10 लोग को ये मसला हो और वो 10 लोग ये अखरोट खाएं और उनमें से 8 लोग ठीक हो जाएं, 2 न भी हो, तो ये बताएं कि उन 2 को इस अखरोट ने नुकसान क्या दिया? कोई नुकसान नहीं। मसलन अगर अल्लाह की नेचर के करीब आएंगे तो नुकसान से दूर हो जाएंगे। हम चूंकि ईरान में होते हैं तो मौलाना नुसरत बुखारी हमारे पास आए, कहा कि मौलाना मैं जब भी बाहर जाता हूं तो मुझे नजला जुकाम बुखार हमेशा होता है, कोई ऐसी कोई दवा दें तो मैं ठीक रहूं। उस वक्त चूंकि कोरोना चाइना में आया हुआ था, अभी दूसरी जगहों पर नहीं फैला था, तो हमने उन्हें एक दवा दी, दारू इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो वो मौलाना ले गए, वहां पर जब पहुंचे तो स्विट्जरलैंड की बहुत बुलंद बाला जगह जहां बहुत सर्दी थी, तो मुझे वहां से फोन करते हैं कि मौलाना कि मेरे साथ जितने भी अफराद साथ में हैं सब बीमार हुए सिवाय मेरे, मैं बीमार नहीं हूं। मुझे यही लगता है कि जो दवा आपने मुझे दी है इसका बड़ा कमाल है। और जब मौलाना खुद वापस आए तो फिर हमें कहा कि वो दवा मैं दूसरों को दे आया, मुझे आप दूसरी दे। मैंने कहा ठीक है। तो आगा ने एक वीडियो भी हमें दी इसी दारू इमाम काज़िम के हवाले से, तो ये यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको मिल जाएगी। मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं इसलिए कि ताकि कुछ चीजें बयान कर जाऊं। इसी तरह से हम हर साल तिब के दौरे पर निकलते हैं, कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान, आपका हुंजा, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, आपका पारा चनार, हंगू, कोहाट, पूरा पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जा सकते हैं जाते। 35 से ज़्यादा हमारे सेंटर काम कर रहे हैं। और तो जब हम रावलपिंडी पहुंचे तो मौलाना अमीन शहीद साहब ने हमें कॉल की कि किबला आप हमारे पास आएँ, कल रात का खाना साथ खाएंगे। हम जब गए, हमें पता था हमारे पेशेंट हैं, हम ब्लड प्रेशर और शुगर की दवा लेते हैं, तो हम जब गए तो हमें पता ये नहीं था कि उनको क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं हुआ, बस वो ये पता था कि हमने दवाएं दी और खा रहे हैं। तो मुझे वो बताते हैं किबला आपने जो दवाएं हमें दी थी हमने सिर्फ 1.25 महीना खाई हैं या 1.5 महीना खाई हैं, और उसके बाद ना अब मुझे कोई ब्लड प्रेशर है और ना कोई शुगर। और उन्होंने फिर हमारे साथ फिर उन्होंने हमारे साथ बेच के एक जो है 11-12 मिनट की एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने लोगों को ये तलकीन की कि अगर आप लोग खुदा की नेचर के नजदीक आते हैं, कुदरत के नजदीक आते हैं, तो बीमारियों से खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह आप लोग जो हैं अभी कोई पंफलेट भी आपको मिल जाएंगे, तो इस पर हमारा नंबर लिखा हुआ है। कॉल मुझे कोई ना करे क्योंकि मैं कॉल नहीं उठाता हूँ किसी की भी। आप कहेंगे कि मौलाना बड़े इखलाक के अच्छे, बातें भी खुद बता के गए और फोन भी नहीं उठाते, तो फोन में नहीं उठाता हूँ। मुझे मैसेज कर दें या कॉल वॉइस मैसेज कर दें कि मैं आजकल तो सफ़र में हूँ, लेट रिप्लाई दूंगा, मगर एक दिन या दूसरे दिन तक, बहुत देर हो गई तो तीसरे दिन तक जवाब दे दूंगा। तो आपके तमाम जो यहाँ लाहौर में ही शफकत साहब हैं, इन्होंने बड़ी जहमत की है यहाँ पर माशाल्लाह से, और इनके पास दवाएं भी मौजूद हैं। ये सारी दवाएं आपको यहाँ से मिल सकती हैं, या जो बहुत सारी चीज़ें जो आप घर में आपको हम बता सकते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। मसलन ये दकनी मिर्चें, वाइट पेपर, ये अगर 3-4 सुबह को खा लें, 3-4 रात को खा लें, तो आपका ब्लड प्रेशर कभी शूट नहीं होगा। कितना बड़ा अहले बैत की उन चीज़ों में कमाल है, मगर हम इससे दूर हैं, ना आशना है। ठीक है, मतलब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब रीजिस का और घुटनों के दर्द का मसला हुआ तो अल्लाह से रुजू किया, परवरदिगार अब क्या करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए से 3 जड़ी बूटियां भेजी, हलीला, बलीला, आमला। जब इन्होंने इन 3 जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया तो इनकी ये बीमारी खत्म हो गई। तो आज मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बड़ी उम्र का राज ही ये नुस्खा था, मगर आज हमें नहीं पता। जितने लोग यहाँ बैठे शायद को 1-2 जानते हो तो जानते हो, नहीं तो नहीं। मगर आप चले जाए अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर आम मेडिकल स्टोर में ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दवा मौजूद है तुरैफिल के नाम से। वो अंग्रेजों ने वो अहले बैत से फरामीन भी लिए हैं, उनसे इल्म भी लिया है, उन पर अमल भी कर रहे हैं, मगर हम सिर्फ या 10 दिन करबला के जानते हैं, या 2-4 ईदें जानते हैं, या 2-3 जंगों का पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। हम पिछले साल जब पाकिस्तान में आए और पीटीवी ने हमें बुलाया तो मौला हुसैन की अज़मत पर बात करने के लिए, तो वहाँ पर 2 सुन्नी भी हमारे साथ बिठाए गए, तो हमने उन्हें कहा कि इस्लाम की तकदीर के साथ ऐसा बहुत बड़ा खेल खेला गया है कि रसूलुल्लाह के आंखें इधर बंद नहीं हुई तो उधर से जो है मुसलमानों ने अहले बैत से रुख मोड़ लिया, और जिस शरीयत जिस घर में पली, जहां से जो काम अहले बैत करते थे वो शरीयत बन जाती थी। मगर अफसोस ये है कि हम मुसलमानों के पास कोई एक भी फिक्र की हदीस मौला इमाम हुसैन से नहीं है। कितना बड़ा जुल्म है, हमने दीन इनसे लिया ही नहीं। हमने सिर्फ या तो करबला के 10 दिन लिए या फिर तो कुछ जंगें ले ली, बस खत्म। तो हम हकीकी शिया नहीं है उस माना में। अगर हम इन आयमा के फरामीन पर अमल नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहुम।
बस दो जुमले मसाइब के और आपकी ज़हमतों को तमाम करूंगा। किबला जब हुर आए ना मौला हुसैन के पास और कहते हैं कि मुझे माफ करें, तो मौला हुसैन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के गले से लगाते हैं और कहते हैं, भाई हुर, मैं तुझसे नाराज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो मेरी अम्मा का हया करे मैं उससे नाराज नहीं हो सकता। जिससे शब्बीर राजी उससे रहमान राजी। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा, कहते हैं, छोड़ा घर हुसैन को जन्नत न पाओगे, सारे जहां को हुर ने खबरदार कर दिया। इस मौला हुसैन की अपनी मां के साथ ऐसी मोहब्बत है, ऐसा रिश्ता है। लोग ये कहते हैं कि सैयदा के जाने के बाद या इनकी जिंदगी आपस में जुदा होने के बाद इनका जो ताल्लुक था, इनकी जो मोहब्बत थी, खत्म हो गई। मैं कहता हूं नहीं, खत्म तो मैं तब समझता है ना कि जब मौला हुसैन को बीबी अपने बंधे हुए कफन से हाथ खोलकर न बुलाती और हुसैन ना आते। अगर कफन से हाथ न खुलते तो मैं कहता ये मोहब्बत खत्म हो चुकी है, मगर ये मोहब्बत चलती रही। जब हुसैन मौला मदीने से निकलते हैं तो अपने नाना की कब्र पर जाते हैं, अलविदा किया। भाई की कब्र पर आए, अलविदा किया। माँ की कब्र पर आते हैं, कोई जवाब न मिला। रो के कहते हैं, क्या वालिदा आपका और मेरा रिश्ता यह खत्म हुआ? वालिदा कब्र से बाहर आकर कहती है, ना मेरे बेटे हुसैन, अरे तू जिधर जाएगा तेरी दुखियारी मौत तेरे साथ आएगी। अजीजाने मन, जैसे ये खंजर चल रहा था, चौथी ज़रब चली, हजरत इब्राहिम ने मुंह मोड़ लिया। 10वीं ज़रब पर मौला अली ने मुंह मोड़ लिया। 12वीं ज़रब चली, रसूल अल्लाह कहते हैं, हुसैन मैं फख्र इब्राहिम हूं। अगर इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है तो मैं हुसैन को ज़िबा होते देख भी सकता हूं, मगर हुसैन में क्या करूं? अरे मेरी बेटी रो रो के कह रही है, बाबा तेरे कलमा पढ़ने वाले हैं, बाबा मेरा हुसैन प्यासा है। अजीजाने गिरामी, एक माँ को अपने बेटे से इतनी मोहब्बत होती है, अगर बेटा तड़प रहा हो ना तो माँ से देखा नहीं जाता। भाई क्या करते हैं, थोड़ा दूर जाकर कमर पे हाथ रख के रो रहे होंगे। बाप भी अपने बेटे के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। एक माँ है जो मोहब्बत भी अपने बेटे से ज्यादा करती है, उससे जुदा भी नहीं हो सकती। अजीजाने गिरामी, जैसे ही ये खूली बदबख्त मौला का सर लेकर अपने घर आया तो क्या कहता है, अपनी बीवी से कहा खाना लेकर आ। बीवी दौड़ती हुई वापस आई, कहती है, बदबख्त किसका घर उजाड़ के आए हो? अरे मेरे घर से सैयदा के रोने की आवाज आ रही है। ये मोहब्बत यहां भी खत्म न हुई। इमाम सज्जाद को एक दारोगा कहता है, आपकी कोई बीबी है जो जिंदा से बाहर आकर रात को गिरिया करती है? इमाम सज्जाद कहते हैं, नहीं तुमने गलत सुना होगा, हमारी कोई बीबी जिंदा से बाहर नहीं गई। वो कहते, अच्छा मैं आज रात आपको दिखाता हूं। निस्फ नहार हुई, निस्फ शब को ये बुलाता है इमाम सज्जाद को और कहता है, देखो वो बीबी रो रही है। इमाम सज्जाद सर पे मातम करके कहते हैं, अरे ये मेरी दादी ज़हरा है। अजीजानो, आप तो यहाँ मजलिस में रो के घर चले जाते हैं, मगर ये बीबी की मोहब्बत हुसैन से इतनी है कि यहाँ बेटी रो रही होती है। खुरासान का एक वाकया है, वहां पर एक बीबी थी जो हर मुहर्रम की पहली को हुसैन मौला की मजलिस कराया करती थी। एक वक्त जब मुहर्रम की तारीख आई तो ये बीबियों को इकट्ठा करती और कहती है, ए बीबियों, इस मर्तबा में मजलिस नहीं करूंगी, चूंकि मेरी जो खादमा थी, न्याज पकाती, फर्श रज़ा बिछाती थी, वो घर चली गई है, कोई खिदमत करने वाला नहीं। एक बीबी वहां से बाहर आती और कहती है,
अगर ये सारे काम मैं कर लूं तो क्या तू मजलिस करवाएगी? कहा हाँ मैं करवाऊंगी। अगले दिन मजलिस हुई, सबने न्याज खाई, सब फर्श अशादा बिछी, सब जाने लगी, ये बीबी भी जाने लगी। तो ये मोमना औरत क्या करती है, कुछ पैसे निकाल कर इस बीबी को बुलाती है और कहती है बीबी ये ले तुम्हारी उजरत। अरे बीबी गर्दन को घुमा के कहती है अरे एक माँ बेटे की उजरत नहीं लेती। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।